ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारी फर्ज अदाई है, घर घर में पिता का पैगाम दो। कोई भी हालत में युक्ति रचकर भगवान का परिचय हरेक को अवश्य दो। क्या कह रहे बाबा? फर्ज अदाई अर्थात हमारा ये नियम है, हमारी ये डिसिप्लिन है कि घर घर भगवान का परिचय दो, क्योंकि भगवान आ गए हैं। और भगवान इसलिए बोलते हैं हमें क्योंकि जब बाद में सबको पता चलेगा ना, तो सब यही कहेंगे, ईश्वर तुम कब आए, हमको तो पता ही नहीं चला। इसलिए बाबा कहते हैं सबको पैगाम दे दो, बता दो कि मैं आ गया हूँ। अब मिलना न मिलना उनकी चॉइस है, ठीक है। तो यही बात है। और कहते हैं ना, अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ये नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सबको भगवान का परिचय दे दो ताकि सब अपने रिश्ते सुधार ले, अपना नसीब सुधार ले। प्रश्न, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है ना, उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रखना तो मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते मुरली सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसको नोट जरूर करो। नोट्स लेकर फिर किसी को समझाना है, क्योंकि जब लिखेंगे ना, कहते हैं ना, एक बार का लिखना 3 बार के याद रहने के बराबर होता है। और ऐसा भी नहीं कि लिख कर सिर्फ कॉपी पे पढ़ा रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है, वो नोट्स लेते रहते हैं, बराबर कुछ ना कुछ सुनेंगे भी ना तो अपने फोन में भी ना वो नोट करते रहते हैं। और कहते हैं ना, अपने काम की एक रहस्य रहने दो, काम को एक रहस्य रहने दो, और लोगों को अपने काम का नतीजा दिखलाओ। कहते हैं ना, मेहनत शांति से करो ताकि सफलता शोर मचा दे, है ना। गीत है, लाख जमाने वाले ठुकराएंगे, लाख जमाने वाले आपको हिलाएंगे, लेकिन यदि ईश्वर के साथ आपका संबंध है तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के बोल सुने? हाँ जी बाबा, एक अक्षर या बाबा ही कह सकते हैं। हाँ, बच्चे जानते हैं सब रूहों के पिता परमात्मा शिव हैं। गाते भी है ना, ब्रदरहुड, भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं ना। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते, तो क्या हो जाता? फादरहुड हो जाता है। परमात्मा को सर्वव्यापी मान लेंगे तो फादरहुड ही हो गया ना, सब तो फादर ही फादर हो गए ना, ब्रदर तो रहे ही नहीं। हाँ, जो ब्रदरहुड हो, तो इसी बात को क्लियर करना है कि यहाँ पे फादरहुड नहीं, यहाँ ब्रदरहुड है। पिता एक है और बच्चे अनेक है। यह बात सबको बता देना है। फिर बाबा कहते, अच्छा एक बात और बताओ ना, शिव का कोई शरीर नहीं है, उनका असल नाम शिव है। उनका शरीर नहीं, इसलिए उनका असल नाम शिव है, क्योंकि ये उनकी आत्मा का नाम है। हमारा नाम तो शरीर का है, बीके नम्रता, और भी किसी का नाम होगा, अपना अपना नाम आप लोग लीजिए। तो ये आपके इस शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। देखिए, परमात्मा शिव ने शरीर लिया ही नहीं, इसीलिए उनकी आत्मा का नाम शिव है। और शिव में ही हम लगा देते हैं सदा, अर्थात वो सदा शिव है जो कभी नहीं बदलता, है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? कि पुरानी दुख की दुनिया में कौन ले जाता है? तो नई सुख की दुनिया भगवान स्थापन करते हैं शिव, और पुरानी दुनिया में हमको रावण ले जाता है। स्वर्ग से नरक कैसे बनता है ये भी किसको पता नहीं, इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी है तो जरूर, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। देवताओं के चित्र तुम रखते हो, मंदिर में पूजा करते हो, मंदिर भी बने होते हैं कितने। तो क्यों? क्योंकि वो कभी तो थे ना, सनातन धर्म के ही तो थे जिनके चित्र के तुमने पूजा की। लेकिन वो सनातन धर्म कब स्थापन हुआ, कब इन देवी देवताओं का जन्म हुआ, ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए तो कहते हैं पहले भगवान का परिचय ले लीजिए। जब ईश्वर का परिचय लीजिए तो उनके बच्चे, उनकी रचना का परिचय अपने आप मिल जाएगा। तो कोई भी हालत में पिता का परिचय सबको दो। बाबा जोर शोर से क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि, शिव पधार रहे हैं। शिवरात्रि के दिन ही तो ब्रह्मा तन में परमात्मा शिव ने प्रवेशता ली थी। तो शिवरात्रि आ रहा है ना, 26 को है, तो धूमधाम से मनाना है। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगी, शिव बाबा ना ज्ञान से हमारा जन्म कराते हैं, परिचय देते हैं। जैसे जब कोई बच्चा जन्मता है तो माता पिता बोलते हैं, जब वो थोड़ा सा बोलने वाला होता है तो माँ सिखाती है ना, बोलो माँ, बोलो माँ। मतलब वो बता रही है बच्चे को कि मैं तेरी माँ हूँ। और पिता भी बोलता है, बोलो पापा, बाबा, ऐसे सिखाते हैं ना बच्चे को। तो माँ बाप सिखा रहे हैं ना बच्चे को, उसी तरह से परमात्मा शिव आ गया, और जैसे हम उनको पहचानते हैं कि हमारे बाबा हैं, तभी बाबा बोलते हैं मैं तेरा बाबा हूँ, मैं तेरा पिता हूँ।
मीठा बाबा बोलो, प्यारा बाबा बोलो, भोला बाबा बोलो, मैं तेरा पिता हूँ, तुम्हारी आत्मा का पिता हूँ। अब समझ में आया कि माता पिता हम बच्चों से मिलने आए हैं, तभी तो आरती में हम गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हम्म, है ना। तो सब कुछ जानते हैं परमात्मा, कोई इंसान नहीं हो सकता जो सब कुछ जानता है। जो इंसान ऐसा समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उसकी सोच कुएं के मेढक के समान ही होती है। वो कुएं में है और उसी को समझ रहा है कि अपनी दुनिया, मैं पूरी दुनिया का मतलब एकदम सब कुछ जानने वाला, जबकि सब कुछ जानने वाले तो एकमात्र शिव है और कोई हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन जाते हो, सच सच नारायण अर्थात सत्य नारायण बन जाते हो। बोलो तो क्या क्या अर्थ निकालते हैं। सच्ची कथा सत्यनारायण। तो वो कथा सुनो जिससे हम सच्चे नारायण जैसा बन जाए। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलती है। तुम माताओं में ज्ञान है ना, तो तुम बनते हो गौमुख अर्थात नदियां, ज्ञान की नदियां, जो फिर सागर में मिल जाती हो। शास्त्र में दिखाया ना कि बाण मारा और गंगा निकल गई। तो कौन से बाण मारा? ज्ञान के तीर जब लगते हैं वहां से गंगा निकल जाती है, ज्ञान गंगा। कहते हैं ना शंकर जी के जटाओं से गंगा निकली, तो ये कौन है? ये शंकर हमारा ही तपस्वी रूप है, हमारे तपस्वी रूप, जिसके तह से गंगा निकलती है, ज्ञान गंगा। और इसमें स्नान करने से मनुष्य परी बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो मनुष्य देवता बनते हो, परी मिसल तो इस ज्ञान से बनते हो। अब तुम बच्चों को बाबा का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव का चित्र है, उसकी सारी नॉलेज है। नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी हैं और ऊपर त्रिमूर्ति गोला अर्थात शिव निराकार का चित्र, छत्र छाया वाली। तो ये रहस्य सबको बताना, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो फिर कैसे सब जानेंगे। हाँ, तो हम ही तो ना, पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, देवदूत कहो, जो भी कहो। तो ये बाबा कहते हैं, सबको बताओ, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है ना, शिव है ना, बाकी सभी हैं देवता अर्थात दैवी गुण वाले मनुष्य, जिन्होंने दैवी गुण धारण की, 16 कला संपूर्ण बने, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, लेकिन वो हैं देवता बच्चे। पिता एक शिव है, बाकी सब उनके बच्चे हैं। तो ये रहस्य दुनिया को बताना जरूरी है ना। फिर बाबा ने बोला, तुम मालिकों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना, तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, बगीचा के मालिक है भगवान और हम बच्चे हैं मालिक, जो छोटे छोटे फूलों को खिला रहे हैं। आइए एक कथा सुन लेते हैं, किस तरह से हम अपने पॉजिटिविटी से कैसे हम भगवान को पा लेते हैं। आइए, दो साधु थे, वह दोनों वर्षा काल के लिए अपने झोपड़े से बाहर लौट रहे थे। झोपड़े वापस, वर्षा काल थी, झोपड़े पर वापस लौट रहे थे। 8 महीने घूमते थे, भटकते थे गांव गांव, उस परमात्मा के गीत गाते थे, वर्षा काल में अपनी झोपड़ी में लौट आते थे, क्योंकि बारिश होते रहता था। गुरु बूढ़ा था, शिष्य जवान था। दो साधु थे, एक गुरु था एक शिष्य था। जैसे ये करीब पहुंचे झील के किनारे, अपने झोपड़े को देखा, छप्पर जमीन पर पड़ा था। जोर की आंधी आई थी, रात आधा छप्पर उड़ गया। छोटा सा झोपड़ा था, सुना, छप्पर ही उड़ गया, छप्पर जमीन पर पड़ा हुआ था। तो गुरु का जो था उड़ गया। तो वर्षा सिर पर है, अब कुछ करना ही मुश्किल होगा। दूर जंगल में एक निवास है। युवा सन्यासी शिष्य ने कहा, देखो, हम प्रार्थना करके मरे जाते हैं, हम उसकी याद कर करके मरे जाते हैं, उसकी तरफ से यह फल। गुरु कह रहा है कि हम उसकी प्रार्थना करते करते मरे जा रहे हैं, याद करते करते मरे जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना को उसने यह फल दिया, हमारी झोपड़ी खत्म कर दी। इस भक्ति में कुछ सार नहीं है। प्रार्थना पूजा मिलता है क्या? दुष्टों के महल साबित है। हम गरीब साधुओं की झोपड़ी तक गिर गई, मतलब उन लोग के महल सबूत मैंने साबित है, मतलब ठीक है, मतलब पक्के हैं। हमारा झोपड़ी ही गिरा दी उसने। हाँ, ये आंधी आदि भी तो उसी का ना है। जब वह क्रोध में ये सब बातें कर रहा था, तो उसने देखा कि उसका गुरु घुटने टेक कर बड़े आनंद भाव से आकाश की तरफ हाथ जोड़े बैठा था। ये बातें शिष्य, जो नया नया शिष्य था, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था कि हमारा झोपड़ी गिरा दिया, जो और लोग हैं उनके तो पक्के, जो किसी का भला नहीं करते उनके झोपड़ी पक्के हैं, हमारा ही गिरा दिया, ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा। लेकिन जब उसने देखा कि गुरु घुटने टेक कर बड़े आनंद भाव से आकाश की तरफ हाथ जोड़े बैठे थे, उनकी आंखों में परम संतोष के आंसू बह रहे थे और वह गुनगुना कर कह रहे थे, हे परमात्मा तेरी कृपा, आंधी का क्या भरोसा, पूरा छप्पर ले जाती, जरूर तूने बीच में ही रोका होगा और आधे को बचा लिया, आधा छप्पर तो अभी भी हमारे ऊपर है।
आंधी का क्या भरोसा। सुना, आंधी तो आंधी है, पूरा ले जाती। जरूर तूने बाधा डाली होगी और आधा तूने ही बचाया होगा। फिर वो दोनों एक ही झोपड़ी में प्रवेश किए। फिर लेकिन दो भिन्न तरह के लोग, भिन्न तरह के भाव, एक असंतुष्ट एक संतुष्ट। स्थिति एक ही है लेकिन दोनों के भाव अलग हैं, इसलिए दोनों अलग अलग झोपड़े में जा रहे हैं। ऊपर से तो दिखाई पड़ता है कि एक ही झोपड़े में जा रहे हैं। दोनों रात में सोए। जो संतोष था वो सो भी नहीं सका। सुनिए, समझिएगा, यहाँ पे दोनों एक ही झोपड़े में जा रहे हैं लेकिन अलग अलग झोपड़े में जा रहे हैं। मतलब क्योंकि दोनों के विचार अलग हैं। एक घर में है, एक एक ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अगर अलग अलग विचार में तो हम अलग अलग ज्ञान में चल रहे हैं। वे दोनों रात में सोए। जो असंतुष्ट था वो सो भी नहीं सका। रात भर उल्टा सुल्टा ही सोचते रहा, व्यर्थ ही सोचता रहा। करवटें बदली, बार बार कहा क्या भरोसा कब वर्षा आ जाए, डरते रहा। अभी वर्षा आई भी नहीं लेकिन चिंतित तो परेशान है। उसने कहा नींद नहीं आती। नींद आ भी कैसे सकती, क्योंकि नींद की जगह तो उसने अपने दूषित विचार रख लिए। लेकिन गुरु बड़ी गहरी नींद सो रहा था। जब 4 बजे उठा तो उसने एक गीत लिखा, क्योंकि आधे झोपड़ी में से चांद दिखाई दे रहा था। और उसने लिखा कि हे परमात्मा, अगर हमें पहले यह पता होता तो हम आंधी को भी इनका इतना कष्ट न करने देते। आधा छप्पर अलग करे, हाँ, हम खुद ही अलग कर देते। अब तक हम नासमझी में रहे। सो भी सकते थे, चांद भी देख सकते थे। आधा छप्पर दूर जो हो गया। सुना, क्या कहा उन गुरु ने कि मतलब आंधी को क्यों हमने इतना, मतलब उसको पूरा ले जाने देते ताकि हम पूरा चांद देख ले। मतलब हर बात में पॉजिटिविटी। हम्म, यही भाव परमात्मा से मिलाता है। सुना, जिस तरह हर एक परिस्थिति में जब हम भगवान की याद में रहते हैं तो हमें भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं और हमेशा जो पॉजिटिव रहते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के लिए प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सुना, दूसरी पर, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, पूरी परवरिश कर फिर बाबा के सामने लाना है, मेहनत करनी है। वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले, बाप दादा के दिल तक नशीन भव। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को भूलना, तो पुरानी देह अर्थात किचड़ा वाला देह, व्यर्थ वाला देह जिसमें हम फंसे रहते हैं, उससे बच जाए और भगवान के दिल तक नशीन बने। क्योंकि संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है भगवान का दिल तख्त, उसमें किसी देहधारी को नहीं बिठाना है ना। भगवान के दिल तख्त पर बैठो। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज का व स्टेट से के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिले, क्योंकि भगवान बार बार नहीं आते, कल्प में एक ही बार आते हैं बाबा। भगवान आकर एक ही बार आकर हमें विश्व का मालिक बना देते हैं, है ना। तो हमें देही अभिमानी बनना है। देह का मतलब है शरीर, व देही अर्थात देह को कंट्रोल करने वाली आत्मा। जब हम अपने देह को कंट्रोल करें, अपने विचारों को जब कंट्रोल करेंगे ना श्रीमत प्रमाण, तब हम बनेंगे देही अभिमानी। तो यही बनाने के लिए तो भगवान आए हैं, ठीक है। तो वही बच्चे बनते दिल तक नशीन। स्लोगन, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ जाना, क्योंकि परछाई कभी पकड़ में नहीं आती है। और कहते हैं ना, लोग हमारे अच्छे काम को हमारी अगली गलती तक ही याद रखते हैं। लोग हमारे अच्छे काम को हमारी अगली गलती तक ही याद रखते हैं। अतः कभी भी प्रशंसा पर गर्व महसूस न करें और आलोचना पर कभी उदास न हो। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहो, और यही हमें भगवान बैठ सिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।